नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज माता जी का शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, जिसका प्रथम दिवस है। और आज मैं ये वीडियो लोड कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। जय माता जी। जय माँ। वीडियो या बातें बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक होगा वो उन अभिभावकों के लिए जो अपने नौनिहाल बच्चों को केयर करके बड़े से बड़े जगह पहुंचाना चाहते हैं या अच्छे एक नागरिक बनाना चाहते हैं, उनके लिए भेंट स्वरूप यह समर्पित है। आज है जो टॉपिक है माता पिता द्वारा अपने बच्चों पर ध्यान। बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है 2 साल से ऊपर, तो उस समाज में इंटर करने के लिए तैयार होता है। उनका समाज इससे पहले अपना परिवार, माँ बाप, भाई बहन होते हैं। लेकिन जब वो समाज में प्रवेश करता है, करने के लिए सबसे पहला द्वार होता है स्कूल। स्कूल के माध्यम से ही वो समाज को फेस करता है। वहाँ उनके जैसे बच्चों, सेम एज के ग्रुप के बच्चों से उनका मुलाकात होता है, भेंट होता है, और फिर वहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो अभिभावक हैं, पहले तो चयनित नहीं कर पाते हैं एक ऐसे स्कूल का जहाँ उस एज के बच्चों का विकास हो। उसमें उनको ध्यान देना है। और साथ ही साथ स्कूल में डाल देने का मतलब ये नहीं होता है कि सारी जिम्मेदारी स्कूल की है, शिक्षक की है। क्योंकि उनके विकास में जैसे गाड़ी में 2 पहिए लगे रहते हैं, व्हील लगे होते हैं, उसी तरह उनके विकास में एक माता पिता होते हैं और एक शिक्षक, इन दोनों मिलकर उनका विकास करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम स्कूल में डाल दिए तो स्कूल का ही सारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों को कैसे ध्यान दें, इस पर एक लंबी वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन एक छोटे छोटे से वीडियो में मैं आपको शिक्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों से पहले अभिभावक को शिक्षित करना जरूरी है कि हम कैसे बच्चों को शिक्षित करें। इन सारी बातों से पहले मैं अपना एक परिचय देना चाहता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। मैं भी एक अध्यापक हूँ। मेरा नाम BM उपाध्याय, और अध्यापन का कार्य मैं 32 साल से कर रहा हूँ। और ये 32 साल का अनुभव आपसे मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक संक्षिप्त परिचय। मेरी शिक्षा दीक्षा गांव से निकलने के बाद बनारस में हुई। मैं हायर एजुकेशन के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नामांकन कराया। मैं स्नातक ऑनर्स की शिक्षा लिया। फिर मैंने BEd किया BHU से ही। फिर पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी के रूप में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। तत्पश्चात मैं शोध कार्य करना चाहता था ज्योग्राफी में, और मेरा शोध का विषय था पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और उनका सेटलमेंट कैसे होता है, गाँव का, शहरों का, और इसका पर क्या प्रभाव पड़ता है जनसंख्या का। मैं 1992 में मार्च में रजिस्ट्रेशन कराया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और मैं शोध कार्य करना शुरू कर दिया था।
लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक किसान परिवार के होने के नाते मैं शोध कार्य पूरा नहीं कर पाया और इस बीच मुझे केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिली। तो उस समय मुझे जॉब करना बहुत ज़रूरी था। मैं जॉब को ऑप्शन को चुना और मेरी पोस्टिंग भी हो गई बहुत दूर, अगरतला ONGC में, जिसके कारण मेरा शोध कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस बीच कुछ दिन मैं नवोदय विद्यालय में भी एक अध्यापन के रूप में कार्य किया, लेकिन फिर से पुनः मैं केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन कर लिया और केंद्रीय विद्यालय में लगभग मार्च 2024 तक मैंने कार्य किया। और ऐसे बच्चों के लिए मेरे मन में विचार आया कि जिनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में नहीं हो पाता है, उनको मैं कैसे शिक्षित कर सकूं, क्योंकि वहाँ एडमिशन उन्हीं का होता है केंद्रीय विद्यालय में जिनके पिता या माता केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उन्हीं के बच्चों का होता है। और हमारे जो जनसाधारण हैं, जैसे हम लोगों का भी परिवार, इन जनसाधारण का एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता है। तो मेरे विचार में मन में एक विचार आया कि इन बच्चों को मैं कैसे केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा दे सकूं। केंद्रीय विद्यालय वास्तव में अद्भुत संस्था है। वो भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व की बहुत बड़ी संस्था है और उसकी जो सिस्टम है शिक्षा देने की, अद्भुत है। एक साधारण बच्चा भी और एक मेधावी बच्चा भी, दोनों एक साथ रहते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट उनका होता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है कि उस एक्टिविटीज़ के माध्यम से ही बच्चे सीख लेते हैं। यह मैं जब केंद्रीय विद्यालय में गया तो वहाँ की अद्भुत प्रणाली देखकर मुझे बहुत ही ये मन में आया कि हम लोग भी अगर केंद्रीय विद्यालय से पढ़े होते तो आगे कहाँ गए होते। और उन बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, वही शिक्षा मिलनी चाहिए। उन बच्चों का क्या कसूर, हम भारतवासी, हम हर व्यक्ति भारतवासी हैं और हम सभी को क्यों नहीं वो शिक्षा मिलती है जो केंद्रीय विद्यालय में मिलती है और बच्चों को नवोदय विद्यालय में मिलती है। हम जनसाधारण सभी को वो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास रहा कि मैं वो शिक्षा, वो सिस्टम, वो एक्टिविटीज उन बच्चों को दूं जिनका एडमिशन वहाँ नहीं होता है। इसलिए आज से 20 साल पहले मैं एक विद्यालय भी शुरू किया, लेकिन एक अध्यापक विद्यालय शुरू करेगा तो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर होता है कि बहुत समय लग जाता है। मेरी श्रीमती जी, उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका, वो भी केंद्रीय विद्यालय में थी और ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण एक को जॉब छोड़ना पड़ा और वो मेरे इस व्यू को, इस विचार को साकार रूप देने के लिए इस विद्यालय में समर्पित हुई और एक विद्यालय को जितना हो सके एक जनसाधारण को केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा मिल सके, हमने प्रयास किया। और अब हम भी इस मुहिम में इस साल से जुड़ गए हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उस शिक्षा, उस पद्धति को अपने उस पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का उस तरह से ध्यान रखें और उनको उस स्ट्रीम में ले चलें। इसी कड़ी में यह मेरा एक वीडियो है कि माता पिता अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखें। ओके, धन्यवाद।